हे एवरीवन, आपने कभी नोटिस किया है कि जो फनी लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा लाइकेबल और कॉन्फिडेंट दिखने लगते हैं। देखो, ह्यूमर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट टूल नहीं है, बल्कि इट्स अ लाइफ स्किल जो रिलेशनशिप को बेटर बनाता है और आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाता है। एंड्रू टार्विन की बुक द स्किल ऑफ ह्यूमर प्ले बुक प्रैक्टिकल तरीके बताती है जो आपके अंदर ह्यूमर स्किल को स्ट्रांगली डेवलप कर सकती है, फिर चाहे से आप नेचुरली फनी हो या नहीं हो। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी बुक में से हम जानेंगे 5 की स्किल्स और टेक्निक जो आपको एक जेन्युइन, विटी और अट्रैक्टिव सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इसलिए अगर आप भी अपनी ह्यूमर स्किल को इंप्रूव करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्किल नंबर 1, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर। फाइंड द फनी इन द एवरीडे। सबसे पहले और मोस्ट रिलेटेबल ह्यूमर टाइप है ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर। ऑथर कहते हैं कि एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत फनी हो सकती है अगर आप उन्हें ध्यान से देखें। एग्जाम्पल के लिए जाकिर खान को ही देखिए, जो डेली बेसिस के टॉपिक जैसे कि एयरपोर्ट विजिट या टॉकिंग टू ए गर्लफ्रेंड को हिलेरियस बनाते। वो आती सुंदर, एक तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहना नहीं। ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर के 2 की पॉइंट होते हैं। पहला, नोटिस डिटेल। आप जो देखते या सुनते हैं उसमें कुछ यूनिक और अनएक्सपेक्टेड ढूंढिए। और दूसरा, रिलेटेड टू अदर्स। आपके फनी ऑब्जर्वेशन तब इम्पैक्टफुल होते हैं जब वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। इसलिए आप भी अपने डेली लाइफ के वियर्ड या फनी मोमेंट्स को एक जर्नल में लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप किसी कैफे में गए हो और सुनते हो कि एक कपल अपने कैट के लिए बर्थडे केक ऑर्डर कर रहा है। अब इस टाइप के मोमेंट को एग्जैजरेट करके शेयर करना एक परफेक्ट ह्यूमर मोमेंट हो सकता है। स्किल नंबर 2, वर्ड प्ले। मास्टर द आर्ट ऑफ पंच एंड टाइमिंग। देखो, ह्यूमर की वर्ल्ड में वर्ड प्ले एक क्लासिक और पावरफुल टूल है। ऑथर कहते हैं कि जोक्स और क्लेवर फ्रेजिंग आपके विटनेस को शो करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई पूछे हाउ डू यू ऑर्गेनाइज अ स्पेस पार्टी, तो जवाब आप दे सकते हो ऑन अ प्लैनेट। ये छोटी सी बातें लोगों के चेहरे पे इंस्टेंट स्माइल ला सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डेली लाइफ में एक वर्ड या फ्रेज पिक करके सोचिए कि आप उसका फनी पन या क्रिएटिव फेस कैसे बना सकते हो। ये वर्ड प्ले वाली जो स्किल है उसे आप एक्चुअली में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो शार्प होते जाएगी। स्किल नंबर 3, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर एक ऐसा टूल है जो आपको रिलेटेबल और हम्बल बनाता है, लेकिन यहाँ पे ऑथर वार्न भी करते हैं कि इसका यूज बैलेंस के साथ करना चाहिए। कभी भी अपने आप को डिग्रेड करने के लेवल तक मत पहुंचो। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन आप किसी इंटरव्यू में हो और नर्वस भी हो। आप बोल सकते हो, मुझे पता है मैं नर्वस लग रहा हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा नर्वस तो मेरा पेन है जो मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा शेक हो रहा है। ये लाइन टेंशन को लाइट हार्टेड बनाएगी और सामने वाले को इंप्रेस भी करेगी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने फ्लॉज या फेलियर को फनी पर्सपेक्टिव से देखिए और उन्हें एग्जैजरेट करें, लेकिन ध्यान रहे कि ये ह्यूमर आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट ना करे। स्किल नंबर 4, इम्प्रोवाइजेशन। थिंक ऑन योर फीट। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है स्पॉन्टेनियस ह्यूमर क्रिएट करना। ऑथर कहते हैं कि एक ऐसी स्किल है जो कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को इंप्रूव करती है। एग्जाम्पल, इमेजिन आप एक पार्टी में हो और किसी ने आपसे कहा यू लुक टायर्ड। अब इसका आप एक क्विक विटेड रिस्पॉन्स दे सकते हो कि थैंक्स, दैट्स द लुक आई वाज गोइंग फॉर, ज़ॉम्बी चिक। ये टाइप का ह्यूमर अनप्लैन्ड होता है, लेकिन कन्वर्सेशन में एक स्पार्क ऐड करता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन एक्सरसाइज करो, जैसे कि रैपिड वर्ड एसोसिएशन गेम खेलो या हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे फनी रेस्पॉन्सेस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर पिज्जा बोल सकता तो वह एक्चुअली में क्या कहता। ऐसी छोटी प्रैक्टिसेस आपके विट और आपकी ह्यूमर स्किल्स को और भी ज्यादा शार्प बनाती है। स्किल नंबर 5, स्टोरी टेलिंग विद ह्यूमर। एंगेज थ्रू नैरेटिव्स। ऑथर कहते हैं कि एक एंगेजिंग और फनी स्टोरी टेलर बनना सबसे इंपैक्टफुल ह्यूमर स्किल है। एक अच्छी स्टोरी स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीजें होती है। पहला, सेट द स्टेज, मतलब बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को एकदम क्लियर करो। दूसरा, बिल्ड एंटिसिपेशन, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखो। और तीसरा, डिलीवर द पंच लाइन, ये स्टोरी का एक्चुअली में क्लाइमेक्स पॉइंट होता है।
और इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा फनी होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन को इमेजिन करो जिसमें आप जिम के बदले एक्सीडेंटली योगा क्लास में चले गए। आप स्टोरी ऐसे शुरू करते हो, मुझे लगा कि स्ट्रेचिंग वार्म अप का पार्ट है, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर ने कहा ट्री पोज, तब समझा कि ये कुछ अलग है। ये चीज इसलिए काम करती है क्योंकि स्टोरीज के थ्रू ह्यूमर ज्यादा नेचुरल और मेमोरेबल लगता है। इसलिए अपनी फनी स्टोरीज को पहले अच्छे से प्रैक्टिस और रिहर्सल करे और फिर परफेक्ट टाइमिंग के साथ पंच लाइन्स को डिलीवर करे। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थी वो 5 ह्यूमर स्किल्स एंड टेक्निक जिसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो देखना कैसे लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। एक बार क्विकली सारी टेक्निक को रिवाइज करते। पहला, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, हर दिन की छोटी चीजें फनी बनाए। दूसरा, वर्ड प्ले, पंच और क्लेवर लैंग्वेज का यूज करे। तीसरा, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, अपने फ्लॉस को लाइट हार्टेड बनाए। चौथा, इम्प्रोवाइजेशन, स्पॉन्टेनियस और विट्टी बनने की प्रैक्टिस करे। और लास्ट 5वां, स्टोरी टेलिंग, फनी नरेटिव से लोगों को एंगेज करे। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको द स्किल ऑफ ह्यूमर प्ले बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन लेसन्स को फॉलो करके अपनी ह्यूमर स्किल्स को पावरफुल बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इसमें से कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, जिसे आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में फॉलो करोगे अपनी ह्यूमर स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करके बेटर बनाने के लिए। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।